डॉन ब्रैडमैन कौन था? डॉन ब्रैडमैन ने अपना आखिरी मैच कब और किसके खिलाफ खेला था? डॉन ब्रैडमैन के टेस्ट करियर का खात्मा किस किस्म की बॉलिंग एक्शन पर हुआ था? क्या डॉन ब्रैडमैन की बैटिंग औसत 100 पर पहुंच सकी थी? जब डॉन ब्रैडमैन 0 पर आउट हुए थे तो स्टेडियम के तमाशाइयों में से कौन दो अशखास थे जो कि इस पर खुश दिखाई दिए थे और क्यों? डॉन ब्रैडमैन ने तेंदुलकर को क्या जवाब दिया था? अस्सलाम वालेकुम, ये तबस्सुम जलालवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीखनाक। आज के तारीखनाक में हम आपको ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन के क्रिकेट करियर के बारे में बताएंगे। लेकिन तफसील पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल तारीखनाक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर इसकी तमाम तर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए इसके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अब आइए चलते हैं तफसील की जानिब, लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि डॉन ब्रैडमैन के बारे में आपको बताता चलें कि आखिर डॉन ब्रैडमैन किस बला का नाम था। सर डॉन ब्रैडमैन 27 अगस्त 1908 को पैदा हुए थे और 25 फरवरी 2001 को वफात पा गए थे। ये ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक क्रिकेटर थे जिन्हें क्रिकेट की तारीख का अजीम तरीन खिलाड़ी माना जाता है। 8 बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक शुमार किए जाते थे। इनका बल्लेबाजी का औसत 99.94 था, जिससे किसी भी बड़े खेल में आदाद शुमार के लिहाज से अजीम तरीन कारकर्दगी समझा जाता है। इसका तकाबुल इससे किया जा सकता है कि टेस्ट क्रिकेट में इनके बाद बेहतरीन औसत 75.56, 60.97 और 60.83 है। इस तरह बल्लेबाजी के औसत में इनका कोई दूर दूर तक मदे मुकाबिल नहीं दिखाई देता। 1948 में ऑस्ट्रेलिया के दौरा इंग्लैंड के आखिरी टेस्ट में अगर वो 4 रन बनाने में कामयाब हो जाते तो आज इनका औसत 100 रन होता, लेकिन बदकिस्मती से वो 0 पर आउट हो गए और यूं इनका औसत 99.94% ही रह गया था। डॉन ब्रैडमैन ने ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यू साउथ वेल्स और साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी क्रिकेट खेली। डॉन ब्रैडमैन का कद 5 फुट 7 इंच था। वो दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के लेग ब्रेक बॉलर के तौर पर भी जाने जाते थे। उन्होंने अपने टेस्ट करियर का आगाज इंग्लिस्तान के खिलाफ 1928-1929 की सीरीज में ब्रिस्बेन के मकाम पर किया था, जबकि इनका आखिरी टेस्ट मैच ओवल के मकाम पर 1948 में अंजाम पाया था। अब आपको लिए चलते हैं ब्रैडमैन के आखिरी टेस्ट मैच की तरफ, जहां पर उसने बैटिंग औसत 100 पर पहुंचानी थी और फिर अपनी इस मैच के बाद टेस्ट मैचों को खैरबाद कहना था। लेकिन उसको क्या पता कि मेरा ये आखिरी टेस्ट मैच अंडे के साथ इख्तिताम पजीर होगा और दुनिया का ये अजीम खिलाड़ी 0 पर आउट हुआ था। ये कैसे हुआ, आइए आप खुद सुन लीजिए। 14 अगस्त 1948 को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एशेज सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट ओवल क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हुआ तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। अंग्रेज शौकीन ने शायद सोचा भी ना होगा कि टीम बाउंड रन्स पर ढेर हो जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक मंजर अभी बाकी था। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स शुरू की तो शौकीन अंग्रेज बड़ी बेसब्री के साथ क्रीज पर सर डॉन ब्रैडमैन के आने का इंतजार कर रहे थे। क्रिकेट की तारीख के अजीम तरीन बैट्समैन कहलाने वाले सर डॉन ब्रैडमैन ने ऐलान कर रखा था कि ओवल टेस्ट इनके करियर का अलविदाई टेस्ट होगा, लिहाजा हर कोई इनसे इस टेस्ट में यादगार कारकर्दगी की तवक्को कर रहा था जिसके लिए वो शोहरत रखते थे। शौकीन का इंतज़ार तवील होता गया क्योंकि ओपनर सिड बारेंस और आर्थर मोर्स ने पहली विकेट की शिराकत में 117 रन्स का इजाफा कर दिया। बिलाखिर लेग स्पिन गुगली बॉलर एरिक होल्स ने सिड बारेंस की विकेट हासिल की तो सबकी निगाहें ड्रेसिंग रूम की तरफ जम गई, जहां से निकलने वाले अगले बैट्समैन कोई और नहीं बल्कि सर डॉन ब्रैडमैन ही थे। तालियों के जबरदस्त गूंज में ब्रैडमैन जब क्रीज पर पहुंचे तो इंग्लैंड के कप्तान नॉर्मन यार्डले ने अपनी कैप को सर से ऊपर करते हुए अपने हरीफ कप्तान का इस्तकबाल किया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 3 चीयर्स का नारा बुलंद किया। सर डॉन ब्रैडमैन एरिक होलिस की दूसरी ही गेंद जो कि गुगली थी पर बोल्ड हो गए थे। सर डॉन ब्रैडमैन ने एरिक होलिस की पहली गेंद जो लेग ब्रेक थी सिली मिड ऑफ पर खड़े एलन वाटकिंस की तरफ खेली, लेकिन अगली ही गेंद पर वो बोल्ड हो गए। सर डॉन ब्रैडमैन के लिए इस टेस्ट मैच में दोबारा बैटिंग की एक ही सूरत थी कि इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में बड़ा स्कोर करती, लेकिन वो 188 रन्स पर आउट होकर
ये टेस्ट एक इनिंग्स और 149 रन से हार गई थी। यूं पहली इनिंग्स के 0 के साथ ही सर डॉन ब्रैडमैन के टेस्ट करियर का इख्तिताम भी हो गया। बैटिंग औसत 100 पर नहीं पहुंच सकी थी। सर डॉन ब्रैडमैन अपने टेस्ट करियर में मैच 2 बार 0 पर आउट हुए, लेकिन इस 0 ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि वो एक मुनफरिद बैटिंग औसत तक पहुंचने से भी कासिर रह गए थे। जब वो अपनी इस आखिरी इनिंग्स में बैटिंग के लिए आए थे तो उन्होंने टेस्ट मैचों में 6,996 रन बना रखे थे। अगर वो 4 रन और बना लेते तो न सिर्फ इनके 7,000 रन मुकम्मल हो जाते, बल्कि इनके टेस्ट करियर की बैटिंग औसत 100 पर पहुंच जाती। लेकिन 0 पर आउट होने की वजह से ये बैटिंग औसत 99.94 रह गई थी। एरिक हॉलिस ने गुगली संभाल कर रखी थी। ब्रैडमैन जिस गेंद पर आउट हुए थे वो गुगली थी। ओल्ड टेस्ट से कबल ऑस्ट्रेलिया और वार्कशायर काउंटी के मैच में एरिक हॉलिस ने ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में 8 विकेटें हासिल की थी, जिसमें डॉन ब्रैडमैन को भी बोल्ड किया था। एरिक हॉलिस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने उस मैच में सिर्फ लेग स्पिन गेंदें कराई थी और एक भी गुगली नहीं की थी, क्योंकि वो सर डॉन ब्रैडमैन के खिलाफ अपने इस मौसर हथियार को इस्तेमाल करना चाहते थे। दिलचस्प बात यह है कि एरिक हॉलिस ने ओल्ड टेस्ट से कबल वार्कशायर के कप्तान टॉम डोली को ये बात बताई थी कि वो टेस्ट मैच में ब्रैडमैन को जो कि दूसरी गेंद करेंगे वो गुगली ही होगी। और कमाल की बात ये कि उन्होंने इस पर इन्हें आउट भी कर दिया था। 0 पर आउट होने पर कौन खुश था? जब डॉन ब्रैडमैन अपनी आखिरी इनिंग्स में 0 पर आउट हुए थे तो ऑल ग्राउंड में सुकूत तारी हो गया था, लेकिन प्रेस बॉक्स में मौजूद 2 ऑस्ट्रेलियाई साबिक टेस्ट क्रिकेटर बहुत खुश दिखाई देते थे। ये दोनों क्रिकेटर्स जैक फिंगल्टन और बिल ओरेली थे, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद सहाफत का शोबा इख्तियार कर लिया था। जब ब्रैडमैन 0 पर आउट हुए थे तो ये दोनों खुशी से चिल्ला उठे। इस मौके पर प्रेस बॉक्स में मौजूद मशहूर अंग्रेज राइटर E.W. स्वांटन ये समझे कि उन दोनों को दिल का दौरा पड़ गया है। जैक फिंगल्टन और बिल ओरेली वो क्रिकेटर्स थे जिनके अपने करियर में सर डॉन ब्रैडमैन से शदीद इख्तिलाफात रहे थे। यहाँ तक कि जब तक जैक फिंगल्टन जिंदा रहे, सर डॉन ब्रैडमैन से इनकी बातचीत भी बंद रही। सर डॉन ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर बिल ओरेली को बेहतरीन बॉलर करार तो देते थे, लेकिन मैदान से बाहर दोनों के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। बिल ओरेली के ख्याल में ब्रैडमैन टीम मैन नहीं थे। ब्रैडमैन ने इसका जवाब ये दिया था कि ये लोग समझते हैं कि जैसे ये मेरी ड्यूटी है कि मैं हर रोज़ मैच के बाद बार में जाऊं और बियर पीने का मुकाबला करूं। जैक फिंगल्टन से ब्रैडमैन के इख्तिलाफात की वजह यह थी कि बॉडी लाइन सीरीज के दौरान ड्रेसिंग रूम की बातें मीडिया तक पहुंचाने का इल्जाम ब्रैडमैन ने फिंगल्टन पर आयद किया था। दोनों का एक दिलचस्प वाकया ये कि सिडनी में एक मैच के दौरान ब्रैडमैन को मालूम हुआ कि फिंगल्टन के बैट पर एक पादरी ने मुकद्दस पानी का छिड़काव किया है। जब फिंगल्टन आउट होकर वापस आ रहे थे तो इनकी जगह बैटिंग के लिए जाते हुए ब्रैडमैन ने इन पर फिक्रा कसा था, अब तुम देखना खुश्क बैट क्या कर दिखाता है। उस इनिंग्स में ब्रैडमैन ने सेंचुरी बनाई थी। ब्रैडमैन की इस आखिरी इनिंग्स के बाद ये भी सुनने में आता रहा कि इसके आउट होने की एक वजह ये थी कि इस वक्त वो बहुत जज्बाती थे और इनकी आंखों में आंसू थे, लिहाजा वो गेंद को सही तौर पर देख नहीं पा सके थे। ओल्ड टेस्ट में इनकी आखिरी इनिंग्स के दौरान स्लिप में फील्डिंग करने वाले जैक क्रिप ने इस पर तबसरा करते हुए कहा था कि जिंदगी भर इनकी आंखों में आंसू किसी ने नहीं देखे। खुद ब्रैडमैन ने इस बात की तरदीद की थी। नील हार्वे क्या वाकई कसूरवार था? ब्रैडमैन की आखिरी इनिंग्स को 73 साल बीत चुके हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर नील हार्वे अभी भी खुद को कसूरवार समझते हैं कि इनकी वजह से सर डॉन ब्रैडमैन की बैटिंग औसत 100 पर नहीं पहुंच सकी थी। ओल्ड टेस्ट से कबल होने वाले हेडिंग्ले टेस्ट में ब्रैडमैन 173 रन पर खेल रहे थे जब नील हार्वे क्रीज पर आए और उन्होंने चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को कामयाबी से हमकिनार कर दिया था। नील हार्वे कहते हैं कि अगर मैं चौका न लगाता और विनिंग बाउंड्री लगाने का मौका सर डॉन ब्रैडमैन को देता तो वो 100 की औसत का कारनामा अंजाम दे सकते थे।
हार्वे 1948 के मशहूर ज़माना ऑस्ट्रेलियाई टीम के आखिरी हयात क्रिकेटर हैं। वो कहते हैं कि वो खुद को इस बात का जिम्मेदार समझते हैं कि इनकी वजह से ब्रैडमैन 100 की औसत तक ना पहुंच सके, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि किससे पता था कि वो अपनी आखिरी इनिंग्स में 0 पर आउट हो जाएंगे। इस ज़माने में अदाद-ओ-शुमार को मरतब करने और रिकॉर्ड करने का तरीका भी न था। नील हार्वे के खुद को मोर्द इल्ज़ाम ठहराने की बात से इसलिए भी इत्फाक नहीं किया जा सकता कि हेडिंग्ले टेस्ट के अख्तिताम पर सर डॉन ब्रैडमैन की बैटिंग औसत 101.39 हो गई थी और ओल्ड टेस्ट में इससे 100 पर बरकरार रखने का महज एक चौका दरकार था। किसी कोचिंग के बगैर अजीम बैट्समैन कौन थे? एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड के रिवर बैंक स्टैंड के गाल में सर डॉन ब्रैडमैन के इस्तेमाल की ज़ाती अर्शियात देखने वालों की तवज्जो का मरकज़ बन जाती हैं, जिन्हें ब्रैडमैन कलेक्शन का नाम दिया गया है। सबसे दिलचस्प वो तहरीरें हैं जो दीवार पर आविज़ा हैं। दरअसल ये सर डॉन ब्रैडमैन का मशहूर मकौला है, मुझे किसी ने कोच नहीं किया और ना ही किसी ने ये बताया कि बैट किस तरह पकड़ना है। सवाल ये है कि किसी कोचिंग के बगैर सर डॉन ब्रैडमैन की क्रिकेट की तारीख की सबसे मुतबर और अजीम तरीन बैट्समैन कैसे कहलाए, इसका जवाब भी इस हाल में रखे हुए इस वाटर टैंक को देखकर मिल जाता है, जिस पर नौजवान ब्रैडमैन घंटों गोल्फ की गेंद को हिट करते थे, लेकिन इसके लिए वो क्रिकेट बैट नहीं बल्कि स्टंप इस्तेमाल करते थे। इनका कहना था कि वाटर टैंक से टकराकर गेंद मुख्तलिफ जावियों से वापस आती तो इन्हें अपने रिफ्लेक्सेस और फुटवर्क बेहतर करने में मदद मिलती थी। सर डॉन ब्रैडमैन ने बचपन से ही ऐसे नज़ारे दिखा दिए थे जो इनके बड़ा क्रिकेटर बनने का वाज़ेह इशारा देते थे। उन्होंने जिस बॉलर का पहली बार सामना किया वो इनकी वालदा एमिली ब्रैडमैन थी। ब्रैडमैन स्कूल से आते ही बैट संभालते और अपनी वालदा को आवाज़ लगाते, जो सब काम काज छोड़ छाड़ कर इन्हें घर के पिछले सैन में बॉलिंग कराने लग जाती। अपनी ज़ात में मगन थे। सर डॉन ब्रैडमैन के बारे में मशहूर है कि वो लोगों से मिलने के मामले में सारी ज़िंदगी मोहतात रहे। वो अपने साथी क्रिकेटर से भी दूर रहते थे। इनके मुखालफिन ने इनकी इस आदत को बहुत उछाला कि वो इन्हें छोड़कर बिजनेस मीटिंग्स में शिरकत करने चले जाते थे। सन 1930 में इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंग्ले टेस्ट में इनकी ट्रिपल सेंचुरी से खुश होकर साबुन बनाने वाले कारोबारी शख्स आर्थर वाइट लॉ ने जब इन्हें 1000 पाउंड का इनाम दिया तो ब्रैडमैन ने अपने साथी क्रिकेटर्स को ड्रिंक तक का नहीं पूछा, जिसका ब्रैडमैन ने जवाब भी दिया, क्या मैं लीड्स की सड़कों पर परेड करता। ब्रैडमैन के इंग्लैंड के कप्तान वाली हेमंड से भी ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। एशेज सीरीज़ के दौरान वो सिर्फ टॉस के मौके पर बात करते थे। सन 1948 में इंग्लैंड के दौरे पर जाते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम का बहरी जहाज बम्बई के बंदरगाह पर रोका। जब भारतीय क्रिकेटर विजय मर्चेंट को ये पता चला तो अपने साथी खिलाड़ियों के साथ जहाज़ पर पहुंच गए और सर डॉन ब्रैडमैन से दरख्वास्त की कि वो जहाज़ से उतर कर आए ताकि इनके साथी क्रिकेटर इनसे मुलाकात कर सके, लेकिन ब्रैडमैन ने इनकार कर दिया था। उन्होंने जहाज से तो बाहर कदम नहीं रखा, अलबत्ता दीगर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स मुंबई के ब्राबोर्न स्टेडियम तक आए थे। 68 साल की उम्र में जेफ थॉम्सन का सामना किया था। सन 1978 में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान एडिलेड टेस्ट के आराम वाले दिन सर डॉन ब्रैडमैन ने फैसला किया कि वो अपने दौर के तेज तरीन फास्ट बॉलर जेफ थॉम्सन की बॉलिंग का सामना करेंगे। जेफ थॉम्सन कहते हैं कि मैंने अगरचे लेग स्पिन बॉलिंग की थी, लेकिन 68 साल ब्रैडमैन ने पैड गार्ड और ग्लोव्स पहने बगैर खूब बैटिंग की और ऑन ड्राइव के लिए साथ ही मुझ पर फिक्रा भी कसा। तुम्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि मेरे लिए मिड ऑन पर फील्डर का होना ज़रूरी था। आज होती तो कितनी बैटिंग औसत होती। सचिन तेंदुलकर और शिनवान ने सर डॉन ब्रैडमैन से इनकी 90वीं सालगिरह पर मुलाकात की थी। सचिन कहते हैं, मैंने इनसे पूछा कि अगर आप इस दौर में खेल रहे होते तो आपकी बैटिंग औसत कितनी होती। ब्रैडमैन ने जवाब दिया, 70। मैंने पूछा 70 क्यों, आपकी असल औसत 99.94 वो क्यों नहीं। ब्रैडमैन ने बर्जस्ता जवाब दिया, 90 साल शख्स के लिए 70 की औसत भी बुरी नहीं है। दोस्तों, ये थे सर डॉन ब्रैडमैन जो कि एक माया नाज ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर थे।
इसके बारे में तारीख़ी मालूमात से आपको रोशनास किया गया। आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो इस तरह के एक और तारीख़ी मालूमात के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह।